तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन हम लोग निफ्टी को देखें तो 80 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 178 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी में फ्राइडे के दिन एक तेज़ी देखने को मिली है। ठीक है, एक तेज़ी देखने को मिली है फ्राइडे के दिन गैप डाउन के बाद। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि भाई मैं बाइंग साइड ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ये कैंडल देख के ज़्यादा कुछ मतलब फील नहीं आ रही थी बाइंग की तरफ। और फिर आप लोगों ने देखा कि भाई एक गैप डाउन देखने को मिला। ठीक है, लेकिन ये है कि गैप डाउन के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी जो है 20 दिन की मूविंग एवरेज तक आई। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर रखा है कि ये जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है यही मार्केट का आजकल ट्रेंड डिसाइड कर रही है। अगर इसके ऊपर सस्टेनेंस आती है, ठीक है, तभी भाई हम आप जो मार्केट है उसे बुलिश मानेंगे। अदरवाइज़ हम यही मानेंगे कि भाई यहाँ सेलिंग आई और ये एक पुल बैक है और वापस से कंटिन्यूएशन हो सकती है। ठीक है, और ये जो कंटिन्यूएशन है इसका एक इंडिकेशन गिफ्ट निफ्टी भी दे रहा है। आप लोगों ने देखा होगा गिफ्ट निफ्टी तो लगभग 70 पॉइंट के करीब डाउन है। खैर अभी मंडे का दिन और बाकी है। यूएस मार्केट मंडे को ओपन होगी लेकिन अपनी मार्केट मंडे को क्लोज रहेगी। ठीक है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी पे तो असर पड़ेगा ही। तो अभी क्या है, जब तक ये जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर जो है सस्टेनेंस नहीं आती है तो बिल्कुल भी बुलिश मत होना। मैंने आपको 3 बजे के आसपास अपडेट भी यही किया था टेलीग्राम में कि भाई बिल्कुल भी बुलिश मत हो मार्केट में। आप लोगों को ये जो टेलीग्राम वाले हैं बोलते रहेंगे कि भाई वापस से अब बुल रन शुरू हो गया, वापस से ये शुरू हो गया, लेकिन इनकी बातों में नहीं आना है। हमें जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसे फॉलो करना है। इसके ऊपर सस्टेनेंस आती है तो भाई हो जाओ बुलिश, इसके ऊपर नहीं आती है सस्टेनेंस तो बुलिश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज मतलब फ्राइडे के दिन फाइनली थोड़ी सी बॉडी बनाई है, थोड़ी सी जाके बॉडी बनाई है, वरना इसका तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब हर रोज़ डोजी 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 बनाया जा रहा था ये, लेकिन फ्राइडे के दिन फाइनली इसने जाके एक बॉडी के साथ कैंडल बनाई है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जो हाई है वो भी कॉमन ही है और जो लो है वो भी कॉमन ही है। ठीक है, तो एक तरीके की इनसाइड कैंडल ही है ये। ठीक है, एक तरीके की इनसाइड कैंडल ही है। तो जो 46,600 का लेवल है, ठीक है, 46,000, रुको, 46,600, ठीक है, ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये जो 46,600 है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है बैंक निफ्टी में। अगर 46,600 के नीचे बैंक निफ्टी ने निकलना शुरू कर दिया, HDFC बैंक का ADR वैसे ही 2% डाउन है, आप लोगों ने देखा है। ठीक है, लेकिन तब भी हम इस पे नहीं जाते हैं, हम लेवल पे बात करते हैं। 46,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने निकलना शुरू कर दिया तो बैंक निफ्टी आपका कमज़ोरी दिखा सकता है और बैंक निफ्टी आपको 46,000 तक का भी टारगेट आपको जो है ट्यूसडे या वेडनेसडे तक दिखा सकता है। ठीक है, तो इस लेवल का आपको ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये। और बैंक निफ्टी की आदत है इनसाइड कैंडल के बाद अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा मोमेंटम करता है। ठीक है, तो अभी तो मुझे सेलिंग का ही ज़्यादा चांस लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसके ऊपर सस्टेनेंस आती है तब फिर हम भाई बुलिश होंगे, वरना हमें सेलिंग की तरफ ही सोचना है। ठीक है, तो 46,600 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो हम 46,000 तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर ये जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी भी यहीं के आसपास है, इसके ऊपर सस्टेनेंस आती है तो फिर हम भाई बुलिश हो सकते हैं। और फिर मैं इस चीज़ का अपडेट आपको टेलीग्राम में ही दूंगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तो जितना मुझे चार्ट पे दिख रहा है मेरे हिसाब से वही नेगेटिव ही हो सकता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ही आपके साथ ज़्यादा डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में भाई अगर ये समझ लो, मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ। निफ्टी में ये जो 22,020 का लेवल है, ठीक है, 22,020 का लेवल है, इसके नीचे अगर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज कर गई, ठीक है, 22,020 का जो लेवल है इसके नीचे कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई,
तो उस कैंडल के हाई के साथ, ठीक है, उस कैंडल के हाई के साथ हम शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 21,940 का होगा पहला, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा टारगेट 21,800 तक रह सकता है, ठीक है। 21,800 हो सकता है कि आपको जो है अगले दिन देखने को मिले या फिर उसके भी अगले दिन देखने को मिले, लेकिन 21,940 अगर ये 22,020 का लेवल ब्रेक हुआ तो उसी दिन देखने को मिल सकता है, ठीक है। मगर ये जो हमें सेलिंग करनी है इसके लिए हमें 1 घंटे की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो चाहिए 22,020 का जो लेवल है उसके नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस अपना जो है, जो भी कैंडल ये लेवल ब्रेक करेगी क्लोजिंग बेसिस के साथ, उस कैंडल का हाई अपना स्टॉप लॉस रह सकता है, ठीक है। रही बात तेज़ी की, तो तेज़ी मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई अगर ये 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर सस्टेनेंस दिखाता तब फिर हम तेज़ी का प्लान कर सकते हैं। लेवल है ये 22,160 का, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेनेंस चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर ऐसा भी नहीं कि ये चला गया, इससे कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर सस्टेनेंस चाहिए क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का लेवल है। अब समझ लो हो सकता है इंट्राडे में ये थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए, वापस से नीचे आ जाए, आप तो फंस जाएंगे, ठीक है। जो डेली टाइम फ्रेम के जो लेवल होते हैं ना, उनमें सस्टेनेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सस्टेन करता है तब हम बिलीव कर सकते हैं, अदरवाइज वो लेवल वापस से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। 22,160 का लेवल आप लोग ध्यान रखना, इसके ऊपर जब तक सस्टेनेंस नहीं आती बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल का ट्राई कर सकते हैं, मगर उसमें भी अपना जो स्टॉप लॉस है वो लिमिट में ही रखना है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस रख देने हैं। अभी की मार्केट आप लोग देखें तो खिचड़ी है, ठीक है, खिचड़ी है पूरी तरीके से। आप लोग देख सकते हैं ये पूरी एक खिचड़ी चल रही है, बहुत टाइम से खिचड़ी। तो खिचड़ी में आप बड़े बड़े स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा, लेकिन खिचड़ी में अगर आप छोटे स्टॉप लॉस रखेंगे तो हो सकता है भाई खिचड़ी आपको प्रॉफिट दे दे, ठीक है। हाँ, एक बात और, वीकली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं। अब जैसे वीकली पे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है तो सब के सब बुलिश हो चुके हैं। सारे टेलीग्राम वालों ने भैया जो ट्यूसडे है उसके लिए BTST के टारगेट दे दिए हैं कि BTST ले जाओ और ये कर लो वो कर लो। अब मैंने इसी वजह से आपको टेलीग्राम में भी अपडेट करके बताया था कि भाई बहुत बड़ा गैप अप चाहिए, तभी आपका जो कॉल है उसमें प्रॉफिट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो प्रीमियम है, कहाँ गया निफ्टी फ्यूचर, वो 22,165 पे चल रहा है, मतलब लगभग 70 पॉइंट के प्रीमियम पे चल रहा है, ठीक है। 70 पॉइंट के प्रीमियम पे चल रहा है और एक्सपायरी के लिए कितने दिन बाकी हैं? केवल 3 दिन। तो आप बताओ कि अगर कोई फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, छोटा मोटा गैप अप भी होता है, तब भी आपका जो कॉल है वो बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि भाई गलती से भी कॉल कैरी मत कर लेना, आपको नुकसान होने का ज़्यादा चांस रहेगा, ठीक है। अब पुट में क्या है कि पुट में ये है कि अगर फ्लैट भी ओपन होगा तो हो सकता है आपको प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि जो निफ्टी का जो प्रीमियम है 70 पॉइंट का, ये डाउन होगा, ठीक है। तो एक कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, ऐसे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देख के काम नहीं चलेगा। अब क्या था, पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई थी, सब के सब बियरिश हो गए थे कि न जाने क्रैश हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था क्या हम मंडे को बाउंस बैक देख सकते हैं, और आप फिर देख सकते हैं कि जो मंडे है उस दिन आपको कैसी कैंडल देखने को मिली थी, कितनी ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, ठीक है। तो यही बात है, आपको वीकली रेड कैंडल ग्रीन कैंडल देख के ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते, और भी आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप यही सब चीज़ें देखेंगे कि भाई ग्रीन कैंडल बन गई रेड कैंडल बन गई, तो भाई इस मार्केट में बहुत बुरा हाल होने वाला है। वैसे ही जो है इलेक्शन ईयर है, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो 12.2 पे आ गया, 2% और डाउन हो गया। इसका तो ऐसा लग रहा है कि इसे पता ही नहीं कि इलेक्शन भी है हमारे देश में। लेकिन आपको बता देता हूँ, इस पे आप ज़्यादा भरोसा मत कीजिए कि ये नीचे है, ये 2-3 दिन ही लेगा और वापस से शूट अप कर जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा भाई ये क्या हो गया। आजकल अपनी मार्केट ऐसी ही है कि आपको दिखाती है कि सब कुछ ठीक है और पता चलता है 1-2 दिन में ही सब कुछ कर देती है, ठीक है। रही बात US मार्केट की, तो डाउ जोन्स में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के दिन,
अब मंडे को देखते हैं, अगर मंडे को भी यूएस मार्केट में गिरावट जारी रहती है तो फिर ट्यूसडे को फिर हम एक बड़ा गैप डाउन भी खुल सकते हैं। और बड़ा गैप डाउन खुले, ठीक है, तो फिर थोड़े से सिनेरियो हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है पहले फिर थोड़ा एक पुल बैक आए, फिर सेलिंग आए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम जो है आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।